अलग अलग हिस्सों में भगवान श्री राम, राम मंदिर और सनातन को लेकर लगातार सियासत तेज हो रही है। जब कोई राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठा रहा है, कोई सनातन पर टिप्पणी कर रहा है, तो कोई भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही बहस छेड़ देता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। और उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि ये वीडियो जिनका है वो इस बात को और ज्यादा केंद्र में ला देता है, क्योंकि इस बार भगवान श्री राम का नाम किसी संत, किसी महंत या किसी हिंदू संगठन के नेता ने नहीं लिया, बल्कि इस बार भगवान राम का नाम उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमून कासमी ने लिया है। और सिर्फ नाम ही नहीं लिया, बल्कि कैमरे पर कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मौलाना खुले मंच से श्री राम को अपना पूर्वज बता रहे हैं? और ये सिर्फ धार्मिक सौहार्द का संदेश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक और वैचारिक संदेश छिपा है? और ऐसे समय में जब राम के नाम पर देश की राजनीति लगातार गर्म है, क्या ये बयान उस राजनीति को नई दिशा देगा? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। उत्तराखंड से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चर्चा मंच की नहीं है, बल्कि उस बयान की है जिसमें कासमी ने कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर एक है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने योग, स्वास्थ्य और समाज हित के कार्यों में संतों के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही और इस वीडियो में वो काफी खुश भी नजर आए। यही बयान हम सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले दिखाते हैं आपको वो वीडियो। हम सबके पूर्वज एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हम पूजा तो ईश्वर की करते हैं और ईश्वर की तो स्वामी जी भी करते हैं। सारा ब्रह्मांड पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, वसुधैव कुटुंबकम, वो सर्वव्यापी है। और स्वामी जी ने सारे विश्व को स्वस्थ रखने का जो मिशन चलाया है उनके साथ है। मैं उत्तराखंड राज्य की सरकार और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जानिब से आचार्य श्री। दरअसल ये बयान इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ये ऐसे समय पर आया जब देश में भगवान राम के नाम पर लगातार राजनीतिक बहस चल रही है। कभी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भगवान राम को लेकर बयानबाजी होती है, तो कभी सनातन पर विवादित टिप्पणियां सुर्खियां बन जाती हैं। और हाल ही में संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक राम मंदिर, आरक्षण, चढ़ावा और सनातन को लेकर लगातार तीखी बहस देखने को मिली। जब विपक्ष बार बार राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, लेकिन सरकार भी उस पर हार नहीं मान रही थी और विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दे रही थी। ऐसे माहौल में एक मुस्लिम धर्मगुरु का कैमरे पर आकर ही कहना कि श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं, तो ये जाहिर है कि ये बयान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा ही। भारत के कई इतिहासकार और सांस्कृतिक विचारक लंबे समय से ये बात कहते रहे हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी की सांस्कृतिक और सभ्यतागत जड़ें साझा हैं, मतलब एक ही हैं। उनका कहना यह भी है कि अगर खोज की जाए तो यही सामने आएगा कि ज्यादातर लोगों के पूर्वज एक ही हैं। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के कई पदाधिकारी भी समय समय पर कहते रहे हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज समान हैं। और वहीं कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी जड़ें अलग हैं, क्योंकि जाहिर है इस विचार से सभी लोग सहमत हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इसको लेकर बयान सामने आते हैं तो उसका विरोध भी देखने को मिलता है। लेकिन मुफ्ती शमून कासमी का बयान इस बहस को फिर से चर्चा में ले आया और इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुफ्ती शमून कासमी ने अपने बयान में कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। मतलब ना तो उन्होंने किसी का साथ दिया, ना ही किसी का विरोध करने की बात कही। उन्होंने किसी विवाद पर टिप्पणी भी नहीं की, ना ही किसी विवाद का नाम लिया, ना उनका जिक्र किया। उनका पूरा जोर सामाजिक एकता, साझा विरासत और ईश्वर की एकता पर दिखाई दिया। लेकिन राजनीति में अक्सर बयान अपने शब्दों से ज्यादा अपने समय की वजह से चर्चा में आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और यही वजह है कि ये वीडियो ठीक उस समय वायरल हुआ जब देश में राम और सनातन को लेकर बहस अपने चरम पर है। कुछ लोग इस बयान को हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में सकारात्मक संदेश बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे बदलते सामाजिक माहौल का संकेत भी मान रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि कैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा ये कहा गया कि 2014 के बाद
अब्बास अंसारी, उमर अली जैसे लोग भी राम का नाम लेने लगे। उन्हें भी राम की चिंता होने लगी, जो कभी एक समय पर राम का विरोध करते थे। वहीं सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग मुफ्ती शमून कासमी की सराहना करते हुए कह रहे हैं कि धार्मिक मत अलग हो सकते हैं, लेकिन इतिहास और पूर्वजों को लेकर संवाद जरूर होना चाहिए। तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और इसे व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब किसी मुस्लिम विद्वान ने साझा सांस्कृतिक विरासत की बात कही हो। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे बयान सामने आए हैं, जब मुस्लिम समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने भगवान राम को भारतीय संस्कृति का साझा प्रतीक बताया और उन्होंने भी भगवान राम को अपना बताया। हालांकि हर बार ऐसे बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुफ्ती शमून कासमी का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत आस्था और विचार का विषय है, या फिर उस नई सोच का संकेत जहां धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर साझा सांस्कृतिक विरासत की बात की जा रही है। क्या इससे राम के नाम पर चल रही राजनीतिक बहस की दिशा बदलेगी? क्या इससे समाज में संवाद बढ़ेगा, या फिर ये भी कुछ दिनों की सुर्खियों बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बयान को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतरेंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस दौर में भगवान श्री राम के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उसी दौर में एक मौलाना का ये कहना कि राम हमारे भी पूर्वज हैं, देश की बहस में एक नया चैप्टर जरूर जोड़ गया है। फिलहाल के लिए इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।